तो चलिए फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम का हमारे शरीर में क्या कार्य है। लाइसोसोम को आप लोग सुने होंगे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले की क्लास में हम लोग ने आप लोगों को बता दिया था सेल के बारे में, सेल के बारे में बता दिया सेल क्या है। उसके बाद बता दिया था सेल के बारे में, उसके बाद राइबोसोम के बारे में बता दिया था, राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में बता दिए थे, राइबोसोम गैस के बारे में बता दिए। फिर लाइसोसोम के बारे में भी कुछ चर्चा किए थे, लाइसोसोम के बारे में भी बता दिए। सेल के बारे में बताए थे, राइबोसोम के बारे में बताए थे, लाइसोसोम के बारे में बताए थे। फिर कोशिका द्रव्य के बारे में बताए थे। कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य के बारे में भी बताए थे। कोशिका द्रव्य के बारे में भी बताए थे। इसी तरह से हम लोग इसके पहले क्लास में लोग बात किए थे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्या कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बारे में इससे पहले वाले क्लास में चर्चा हुआ था। आज का मुख्यतः क्लास ये है जो लाइसोसोम क्या है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग बताए थे सेल के बारे में, राइबोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में। आप लोग पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो आप लोग आज जाके देख सकते हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका आंसर मिलेगा। चलिए तो आज हम लोग चर्चा बात करने वाले हैं राइबोसोम लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है और लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम का हमारे शरीर में क्या कार्य है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मुख्यतः आज हम लोग बात करने वाले लाइसोसोम के बारे में। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम कहाँ स्थित होता है, कोशिका के अंदर स्थित होता है। तो मान लीजिए ये हमारा कोशिका हो, ये हमारा कोशिका है, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका के अंदर हम लोग बताए थे ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आप देखे थे इसके पिछले वाली क्लास में हम लोग अच्छी तरह से बताए थे। इसको हम लोग जानते थे कोशिका द्रव्य के नाम से, कोशिका द्रव्य के नाम से, कोशिका द्रव्य के नाम से। इस छोटे छोटे जो चिपचिपे पदार्थ देखते हैं कोशिका के अंदर जो उपस्थित होते हैं, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि उपस्थित होते हैं। तो इसी के अंदर हमारे लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, इसी के अंदर हमारा लाइसोसोम उपस्थित होता है। इसी मतलब इसी कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर हमारा लाइसोसोम उपस्थित होता है। लाइसोसोम उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि उपस्थित होते हैं। उसी में लाइसोसोम भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में बात किए थे, जब हम लोग भोजन करते हैं तो फिर इसका पाचन होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं इसका पाचन होता है। जब पाचन की प्रक्रिया से हमारे शरीर में वही इत्यादि हम लोग बात किए थे, जो हमारा जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में वही चावल, दाल, रोटी इत्यादि करते हैं, जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हमारे शरीर में तो ग्लूकोज बनता है। फिर हम फेफड़े के द्वारा शोषण करते हैं, उसके द्वारा फिर ऑक्सीजन आके हमारे रक्त में मिलता है। फिर कोशिका में आने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन का आपस में जब संयोग होता है तो H2O जल उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो उस प्रक्रिया के हिसाब से भोजन का हमारे शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा का प्राप्त होता था, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता। और इसी भोजन के पाचन के बाद जब इसका भोजन का पाचित भोज्य पदार्थ, जब भोजन का पाचित भोज्य पदार्थ हमारे कोशिका के अंदर जब जाता था तो पूर्ण तरह से ये ऊर्जा का मुख्यतः भूमिका निभाता था, ऊर्जा में स्टोर करता था। और इसी भोजित पाजित पदार्थ में से कुछ हमारे कोशिका में उपस्थित हो जाते हैं, यानी स्टोर हो जाते हैं। कुछ भोज्य पाचित पदार्थ हमारे कोशिका में उपस्थित हो जाते हैं, जो कि जब भी आप लोग जानते होंगे, जो किसी कारणवश आप लोग 2 दिन के लिए नहीं खाना खाते हैं या फिर कोई व्रत करते हैं या सहते हैं 2 दिन के लिए, तो यही जो
भोजित भोजित पाचित भोज्य पदार्थ होता है, इसी हमारी कोशिकाओं में उपस्थित हो जाता है। और उपस्थित जब हो जाता है तो इसी लाइसोसोम, उसके बाद कोशिकाओं में उपस्थित होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। जिसको मुख्यतः लाइसोसोम में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको मुख्यतः एसिड, जिसको मुख्यतः लाइसोसोम में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे मुख्यतः लाइसोसोम में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे मुख्यतः एसिड लाइट्रोजेज एंजाइम। लाइसोसोम में बहुत तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। तो मुख्यतः एंजाइम को वही एसिड लाइट्रोजेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और जब यही भोजित पदार्थ, जब हम लोग कुछ खाते हैं, जब हमारे शरीर में इस प्रक्रिया के द्वारा जब कुछ भोजित पदार्थ बच जाते हैं, तो यही एसिड लाइट्रोजेज एंजाइम जो है हमारे इस उपस्थित भोजित पदार्थ को मदद से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कब? इमरजेंसी की सुविधा में, इमरजेंसी की स्थिति में। जैसे कि इमरजेंसी, जब हम लोग किसी कारणवश खाना नहीं खाते, क्योंकि कोई व्रत करते हैं, तो हमको फिर जीवित रहने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होता है ना, तो फिर ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? तो इसी तरह से हमारे कोशिकाओं के अंदर कुछ भोजित भाज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसे एसिड लाइट्रोजेज एंजाइम आकर इसको तोड़ देता है, जिससे हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि इमरजेंसी की स्थिति में होता है। यहाँ तक हम लोग जान गए। उसके बाद ये तो हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। उसके बाद लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो चलिए, हो गया। उसके बाद फिलहाल तो अभी इतना होता है, उसके बाद अगले तो बात करते हैं। चलिए, यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे। इसको लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली क्यों जाता है, इसको बताने में कुछ दिक्कत हो, इसलिए चलिए इधर वाले पॉइंट कुछ हम मिटा देते हैं। मिटा दिए। तो हम लोग चर्चा करने वाले थे जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं, जो हमारे शरीर में हम लोग अभी ठहरा है, या फिर आप लोग बैठे होंगे, तो हमारे शरीर में बैठे खड़े होते तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होते हैं। तो हमारे शरीर में हमेशा एक ही कोशिका जीवित नहीं रहती है, एक न एक दिन हर एक इंसान को मरना है जीवन में। और उसी तरह हमारे शरीर में भी कई तरह के कोशिका पाए जाते हैं, हर एक कोशिका भी दिन मरना होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। उसी तरह हमारे कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि, इसका एक न एक दिन ये सब मर जाते हैं। तो आखिरकार मरते हैं, इसमें क्यों मरते हैं, आखिरकार क्या कारण है इसका मरने का। तो देखिए, हम लोग जैसे आपको बता दिए, एक न एक दिन सब इंसान को मरना है। उसी तरह हमारे शरीर में कोशिका के अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि, इनको एक न दिन मरना पड़ता है। जब लोग मरते हैं तो यही लाइसोसोम के अंदर जो एक एंजाइम होता है, ऐसे लाइसोसोम के अंदर तो बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। वही लाइसोसोम के अंदर उपस्थित जो एंजाइम होता है, यही कोशिकाओं को तोड़ देता है। कोशिकाओं को तोड़ देते हैं, जिससे कि कोशिका मृत हो जाती है, जिससे कि कोशिका मृत
सॉरी जिससे कि कोशिका मृत हो जाती है, मृत हो जाती है, जिस वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहाँ तक जान गए। कोशिका मृत हो जाती है। लाइसोसोम को उपस्थित अंदर जो एंजाइम होते हैं कोशिकाओं को तोड़ देते हैं जिससे कि कोशिका मृत हो जाती है। यानी लाइसोसोम अपने ही अंदर उपस्थित कोशिकाओं को तोड़ देता है और अपने ही अंदर उपस्थित कोशिका को मृत कर देता है, कोशिका को मारने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, उससे मुख्यतः आप जरूर जान लीजिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे कोशिकाएं उपस्थित होता है और वही कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम उसी कोशिकाओं को मार देते हैं। इसके वजह से कोशिका को मृत हो जाती है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहाँ तक हम लोग जानेंगे। उसके बाद आज की क्लास में और कुछ नया है और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।